नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जान सकते हैं कि किसी के वॉलेट में कितना क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है और वो कितना ट्रांजैक्शन किया है, यानी कहां कहां वो ट्रांसफ़र किया है। आज मैं आपको पूरा विधिवत बताने वाला हूं कि आप कैसे देख पाएंगे किसके वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा हुआ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा कि आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि भैया आपका जो दोस्त है वो कितना कॉइन छुपा के अपने वॉलेट में रखा हुआ है। समझ रहे हैं? वो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे आप जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जानने के लिए कि कौन से वॉलेट में किसके वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा हुआ है, आपको ये जानना पड़ेगा कि उस वॉलेट का एड्रेस क्या है, डिपॉजिट एड्रेस क्या है। वो डिपॉजिट एड्रेस किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का हो सकता है या किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का हो सकता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ट्रोन लिंक हो गया। इस तरह के जो वॉलेट होते हैं, उस वॉलेट पे उस कॉइन का अगर डिपॉजिट एड्रेस आपको पता है तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि इस वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा हुआ है और उसने कहाँ कहाँ कितने टाइम में कितने बजे वो भेजा हुआ है। तो आपको वो डिपॉजिट एड्रेस पता होना चाहिए। वो डिपॉजिट एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी अपने दोस्त का अगर निकालना चाहते हैं डिटेल, तो उससे आप बोल दीजिए भैया अपना एड्रेस दे दो, मैं कुछ कॉइन आप तुम्हें ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। इस तरीके से वो आपको एड्रेस दे देगा। उस एड्रेस से आप पता कर सकते हैं इजीली कि इसके वॉलेट में भाई कितना कॉइन पड़ा हुआ है और इसने कहाँ कहाँ कितना भेजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट का एग्जांपल सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद किसी एक्सचेंज को मैं ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया। अब ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ पे जितने भी कॉइन आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए BNB है, यहाँ पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिनांस पे शिबा इनू है, उसके बाद शिबा इनू है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे BNB सेलेक्ट करता हूँ। अब BNB का मुझे रिसीविंग वाला एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए रिसीव वाला दिया है, इसको आपको रिसीव पे क्लिक करके इसका जो एड्रेस है इसको यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इथेरियम कितना पड़ा हुआ है, इथेरियम वाले एड्रेस पे आपको यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आपका इथेरियम वाला एड्रेस कॉपी हो चुका है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको शिबा इनू चेक करना है, शिबा इनू कितना पड़ा हुआ है, रिसीव पे जाके इसका शिबा इनू वाला एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी एड्रेस आप कॉपी कर रहे हैं वो किस नेटवर्क का है, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप यहाँ पे शिबा इनू, यहाँ पे देखिए बिनांस पे एक शिबा इनू, तो बिनांस यहाँ पे लिखा हो तो BNB स्मार्ट चेन BIP20 वाला नेटवर्क है। और जो नीचे वाला शिबा इनू है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ERC20 लिखा हुआ है। ठीक है, ये नेटवर्क आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप डिपॉजिट एड्रेस अगर आपको पता है कि कौन से नेटवर्क का है, तभी आप आसानी से चेक कर पाएंगे, अदरवाइज आप चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो बिनांस पे शिबा इनू है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये BIP20 वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से नेटवर्क का है, जो भी एड्रेस आप निकाल रहे हैं वो कौन से नेटवर्क का है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक्सचेंज है, जैसे एक्सचेंज मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉइन DCX है, ये कॉइन DCX मैंने ओपन कर लिया। अब कॉइन DCX पे आपको रिसीविंग एड्रेस निकालने के लिए आपको यहाँ पे फंड पे आना पड़ेगा। फंड पे आप जाइए। फंड पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे डिपॉजिट दिया है। ठीक है, डिपॉजिट पे आप क्लिक करिए। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद जो भी कॉइन का आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रोन है, ईथर है, बाकी और भी बहुत सारे कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको सेलेक्ट करना, मान लीजिए मैं यहाँ से ट्रोन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ट्रोन सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए ये एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई और कॉइन है, मैट्रिक, मैं यहाँ पे देखिए मैट्रिक मैं टाइप कर दे रहा हूँ, मैट्रिक आ गया। ये पॉलीगन मैट्रिक वही चीज़ है, तो आप यहाँ से मैट्रिक वाला एड्रेस ये वाला यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कॉपी करने का तरीका बता दिया। और आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो एड्रेस है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ERC20 वाला। यहाँ पे आप देखिए जो नेटवर्क है ERC20 लिखा हुआ है, ये नेटवर्क आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो आप एड्रेस जो आपके पास है वो कौन से नेटवर्क का एड्रेस है, वो BNB वाला एड्रेस है या इथेरियम वाला एड्रेस है, कौन सा एड्रेस वो आपको पता होगा तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको देखना कैसे है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रोन का मैं दिखा दे रहा हूँ। ट्रोन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे डिपॉजिट वाला एड्रेस में क्लिक करता हूँ और मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस वॉलेट का जितना भी ट्रोन पड़ा हुआ वो मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैंने देखे यहाँ पे ट्रोन वाला एड्रेस कॉपी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आ जाता हूँ। देखिए मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लिया है। यहीं से सारा आपको रिकॉर्ड मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पे ट्रोन सेलेक्ट करना है। ट्रोन कैसे आपको मिलेगा? आप चाहे यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपको ट्रोन मिल जाएगा, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। देखिए ये सर्च का यहाँ पे बार दिया हुआ है, ये वाला। आप यहाँ पे TRX लिख दीजिए या ट्रोन लिख दीजिए। ठीक है,
मैंने यहाँ पे ट्रोन लिख दिया, ये ट्रोन आ गया ऊपर, ये आ गया ना। अब इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको ट्रोन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखें यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख रहा है, ट्रोन आ गया, कितना रेट वगैरह चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लोरर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोरर पे आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए TronScan.org दिया है, उसके बाद TR एक्सप्लोरर दिया हुआ है, उसके बाद आप देखिए TRXTokenView.com में यहाँ पे है। तो आपको एक सेलेक्ट करना है, कौन सा? ट्रोन स्कैन आपको सेलेक्ट करना है। और मैंने वहाँ पे एड्रेस कॉपी किया हुआ था। ट्रोन स्कैन ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक सर्च बार दिया हुआ है, आपको यहाँ पे वो एड्रेस जो है ना वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैंने ट्रोन का एड्रेस सेलेक्ट किया था, मैंने TronScan.org मैंने ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये वाला एड्रेस आ चुका है। अब इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो चुका है। अब देखिए ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने जो है इस वॉलेट में कितना ट्रोन डिपॉजिट किया हुआ है, वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो 0.00005 TRX अभी मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब मैं कॉपी कर रहा था तो ये वॉलेट पड़ा हुआ है। अब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए और भी जो टोकन बैलेंस है आपको इस वॉलेट में दिख जाएंगे। TRX में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। BitTorrent जो ओल्ड वाला है वो 0.00001 BTT पड़ा हुआ है इस वॉलेट में। और यहाँ पे देखिए एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने किस डेट में कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये हैश ID है, ठीक है। हैश ID ओपन मैं करूँगा तो हैश ID दिखेगा कि मैंने कितने बजे कितना अमाउंट मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है किस डेट को। आप यहाँ पे देखिए 56 दिन पहले है और यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे अमाउंट कितना था, 1087 TRX मैंने भेजा था फ्रॉम इस वॉलेट से। इस वॉलेट में मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आप देखिए इस वॉलेट में मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको आप बैक कर लीजिए एक बार, और मैं बाकी और ट्रांजैक्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जितने भी हैं सब सारे ट्रांजैक्शन है, कितने टाइम पहले, ये 56 दिन पहले, ये 56 दिन पहले, 57 दिन पहले, ये सब सारे ट्रांजैक्शन है। इस वॉलेट से ये फ्रॉम दिया हुआ है ना, फ्रॉम, और इस वॉलेट में टू ये दिया हुआ है ना, इस वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुआ है कितना, 1087, 3009, 3009, इतना TRX मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कन्फर्म दिखा है, यानी सक्सेसफुल ये ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ट्रोन कैसे आप चेक कर सकते हैं कि उस ट्रोन वाले वॉलेट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कोई BNB वाला अकाउंट है, BNB वाला मैं यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ, BNB वाला एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए जो BNB स्मार्ट चेन है, अब इसका जो एड्रेस है उसको मैं कॉपी करके BNB कितना पड़ा हुआ है इस वॉलेट में उसको आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रिसीव पे क्लिक किया, ये एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेना है। कॉइन मार्केट कैप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या, BNB कॉइन आप सर्च करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। और डिटेल पे जाने के बाद आपको एक्सप्लोरर पे जाना। देखिए एक्सप्लोरर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। एक्सप्लोरर पे आप जाएंगे तो आपके सामने ये एक्सप्लोरर बहुत सारे दिखेंगे, explorer.binance.org, ईथर स्कैन का है, BSC स्कैन का, blockchain.com है। ईथर स्कैन आपका इथेरियम वाला नेटवर्क है, BSC स्कैन आपका BIP20 वाला नेटवर्क है। तो अब मैं यहाँ पे BSC स्कैन पे जाता हूँ। BSC स्कैन पे जाने के बाद, क्योंकि ये BIP20 वाला एड्रेस मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ है, अब इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। हो जा भैया, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा यार। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट जैसे ही आप करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना 0 BNB दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे सब कुछ 0 दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई बैलेंस मेरा पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, जो ट्रांजैक्शन वाला है, ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे नील है, नील बटा सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। अब मान लीजिए इसी तरह से आपका कोई भी कॉइन का एड्रेस अगर आपको मिलता है, मान लीजिए शिबा इनू का एड्रेस आपको मिल गया, और शिबा इनू आपको पता होना चाहिए वो ईथर स्कैन वाला शिबा इनू है या फिर BSC स्कैन वाला शिबा इनू, यानी BIP20 या ERC20 वाला शिबा इनू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस आपको मिल गया, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना कौन सा, SHIB आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे शिबा इनू आ गया, और शिबा इनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सप्लोरर दिखेगा, ये वाला, ठीक है। एक्सप्लोरर पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सोल स्कैन, BSC स्कैन, ईथर स्कैन सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि वो ERC20 वाला तो आपको ईथर स्कैन पे क्लिक करना है। अगर आपको पता है कि वो BSC यानी BIP20 वाला शिबा इनू है तो आपको BSC स्कैन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार में आपको एड्रेस को पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आपको सारा डिटेल आपको दिख जाएगा कि कौन सा कितना अमाउंट यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है और ट्रांजैक्शन कहाँ पे कितना हुआ है। इस तरह से मान लीजिए अगर आपको कोई भी कॉइन का वॉलेट किस वॉलेट में कितना पड़ा हुआ आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे वो कॉइन सर्च कर लेना है, और आपको पता होना चाहिए कौन से नेटवर्क का है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि डॉज कॉइन,
DOGE डॉज कॉइन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि डॉज कॉइन वाले वॉलेट में जो भी मेरा दोस्त मुझे वॉलेट एड्रेस दिया हो उसके वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा वो मुझे चेक करना है। तो मैंने उसका एड्रेस क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाके BSC स्कैन, अगर BIP20 वाला डॉजी कॉइन तो BSC स्कैन पे जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एड्रेस पेस्ट करूँगा यहाँ पे उसका सारा डिटेल निकल जाएगा कि इस वॉलेट में कितना डॉजी कॉइन पड़ा हुआ है और कितने कितने दूसरे कॉइन भी पड़े हुए हैं। अब देखिए मेरे पास एक BSC स्कैन वाला BIP20 का जो एड्रेस है, मेरे पास एक एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पे कितने कितने कॉइन पड़े हुए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कितने कॉइन पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कॉइन कितने दिखा रहे हैं, 8 कॉइन। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ ना, यानी इस वॉलेट में 8 कॉइन अलग अलग पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए बेबी डॉज कॉइन इतना सारा पड़ा हुआ है, $3 के आसपास का। कोको स्वैप का कॉइन कुछ पड़ा हुआ है, वो जो WOJ कॉइन कुछ पड़ा हुआ है, बेस्ट AIR.AIO कुछ कॉइन पड़ा हुआ है, BNB W.IO कुछ कॉइन पड़ा हुआ है। इस तरह से आपको ये बहुत सारे कॉइन इस वॉलेट में पड़े हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इस वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा हुआ है। और यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन आप देखिए 45 दिन पहले है ट्रांजैक्शन, ये 45 दिन पहले। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे कॉइन दिख जाएंगे, कितना कितना ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए 45 दिन पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ था इस वॉलेट से इस वॉलेट में हुआ था, यानी जो दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुआ उस वॉलेट का भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस वॉलेट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो वॉलेट एड्रेस है यहाँ पे, ये इस वॉलेट में हमने भेजा था, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब वो वाला वॉलेट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एड्रेस आ चुका है, वही वाला एड्रेस आ गया है। अब उस वॉलेट में कितना कितना कॉइन कौन सा पड़ा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखिए $286 के आसपास का कॉइन पड़ा हुआ है। कौन सा कॉइन है भैया, बेबी डॉज कॉइन। आप यहाँ पे देखिए बेबी डॉज कॉइन इस वॉलेट में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस वॉलेट से कितना कितना ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है किस वॉलेट में कितना कॉइन पड़ा हुआ है वो आप कॉइन मार्केट कैप से जाके वो कॉइन सर्च करेंगे और आपको एक्सप्लोरर मिल जाएगा। एक्सप्लोरर पे जाके आपको पता होना चाहिए ईथर स्कैन वाला है या फिर BSC स्कैन वाला है। मान लीजिए कि मैं मैटिक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैटिक कॉइन यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैटिक का पॉलीगन मैटिक ये आ चुका है। अब पॉलीगन मैटिक जो है कौन से एक्सप्लोरर पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ईथर स्कैन वाला है, explorer.io वाला है, उसके बाद explorer.solana, यानी आपको 3 स्मार्ट चेन पे बना हुआ आपको ये मैटिक मिल जाएगा। अब कौन से नेटवर्क का आपके पास एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पता करना होगा। उस पर आपको क्लिक करके वो एड्रेस आप पेस्ट करेंगे तो सारा हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कौन से वॉलेट में कितना कॉइन है पड़ा हुआ है और किसने कहाँ ट्रांजैक्शन किया हुआ है, कितने दिन कितने टाइम पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।